जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा रहेगा सिंह राशि का 2025 अगस्त का महीना, इस पर बात करेंगे। दो चीजों पर बात करूंगा, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों कंपेयर करूंगा। जुलाई में क्या रहा और अगस्त में क्या रहने वाला है, क्या डिफरेंसेस आया है जुलाई और अगस्त के बीच में, इस पर चर्चा करेंगे। और अगर आपका ये राशिफल जो बताने जा रहा हूं, अगर आपका मूलांक भी एक है तो ऐसे परिस्थिति में भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होने वाला है। तो मूलांक नाम से या जन्म से अगर आपकी राशि सिंह है, या मूलांक से आपका एक मूलांक है, तो भी ये राशि आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। फलादेश बहुत इफेक्टिव होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा कराना चाहते हैं, और चाहते हैं जो कथा मेरे द्वारा हो तो संगीतमय हो, तो आप उस कथा को करा सकते हैं। आगामी कथाएं दिल्ली इत्यादि के अंदर हैं, दिल्ली से कुछ बाहर की भी कथाएं हैं, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप लाइव जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप जब बात करना चाहें तब बात कर सकते हैं। तो अगर आपकी राशि सिंह है तो आपके साथ अगस्त में क्या होगा, और उसके साथ अगर आपका मूलांक 1 है, यानी आपका 1 तारीख को अगर जन्म हुआ है, 10 तारीख को अगर जन्म हुआ है, 19 तारीख को जन्म हुआ है, 28 तारीख को जन्म हुआ है, 1 तारीख को जन्म हुआ है, 19 तारीख को जन्म हुआ, 10 तारीख को जन्म हुआ, 28 तारीख को जन्म हुआ, तो आप मूलांक 1 के हैं। आपके जो स्वामी हैं, जो अंक के मालिक हैं, वो सूर्य हैं। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। तो आपका और सिंह राशि का नेचर एक जैसा होता है, घटनाएं एक जैसी होती हैं। तो आपको बताने जा रहा हूं, 1 वर्ष के बाद सूर्य सिंह राशि में गोचर करने आ रहे हैं। तो अगर सूर्य सिंह में गोचर करने आ रहे हैं, यानी आपकी राशि में स्वयं गोचर करने आ रहे हैं, अभी तक तो केतु ही गोचर कर रहे थे ना, क्या डिफरेंसेस रहेगा सूर्य के आने से, जुलाई से क्या डिफरेंस होगा। जुलाई में तो आपका दिमाग फटा जा रहा था गुस्से के मारे, सत्य कह रहा हूं, आप चेक कर लेना। आप जुलाई के एक महीने को नोट कर लीजिए, शायद ही कोई दिन ऐसा रहा है जब आपको गुस्सा नहीं आया है। पूरे जुलाई इतना इरिटेट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। मैं एक बात और कह रहा हूं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, अधिकतम लोग रहे हैं सिंह राशि के जिन्होंने एक शब्द कहा है जुलाई के महीने में कि मेरी तो जिंदगी ही बेकार है, मुझे तो जीने की इच्छा ही नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। सुसाइडल थॉट्स तक सिंह राशि के अगर आप हैं, या अगर आपका मूलांक 1 है, तो आपके मन में आया है जुलाई में, ये मैं कह सकता हूं। आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आप सिंह राशि के हैं, आप मूलांक 1 के हैं, तो आपके मन में ये आया है, मैं कह सकता हूं। अगर आप मूलांक 1 के हैं या सिंह राशि के हैं, तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि आपकी लड़ाई जुलाई महीने में जरूर हुई है, चाहे किसी के साथ भी हुई हो। जुलाई के महीने में आपके शरीर में कोई फोड़ा फुंसी या कोई ऑपरेशन जैसी परिस्थिति जुलाई में जरूर हुई है, या आपका जो बीपी रहा है वो जुलाई में हाई रहा है, ये मैं कह सकता हूं। और ये आपके साथ हुआ है, मैं इसको जानता हूं। आप एक बार चेक कर सकते हैं। भगवान ने किसी पर कृपा कर दी हो, एक अलग विषय है, लेकिन ऐसी कंडीशन रही है। अब आखिर अगस्त में तो क्या होगा, ठीक है, ये तो जुलाई में रहा है, हम सब मान रहे हैं। हुआ होगा तो आप मुझे बताएंगे, नहीं हुआ होगा तो आप कह सकते हैं जो हुआ हो मुझे बताइएगा। लेकिन आखिर अगस्त में कैसा रहेगा? अगस्त में अच्छा रहेगा। 1 साल बाद बृहस्पति गोचर करने आ रहे हैं, तो जो प्रतिष्ठा खोई थी जुलाई के महीने में, या अभी तक जो मान प्रतिष्ठा खोई हुई थी, वापस प्राप्ति का समय अगस्त महीने में आपको मिलने वाला है। चीजें वापस प्राप्त होंगी, मन में आपके प्रसन्नता होगी। कुछ लोग जिन्होंने अपमान किया था, सम्मान करेंगे, दोबारा से नौकरी इत्यादि पर बुलाया जाए, दोबारा से लोग अपोलोजाइज करें, लोग कहें कि क्षमा चाहते हैं, हमने आपका अपमान किया। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी होने वाली है। हां, दोबारा बुलाए जाने से या कुछ सम्मान मिलने से जो आपके अपने ही लोग हैं वो जलना प्रारंभ कर दें, इस प्रकार की परिस्थिति है। रिश्तों को लेकर के कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। एक और चीज बता दूं, काम में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सूर्य केतु के साथ अभी भी रहेंगे, तो थोड़ा सा तसल्ली से आगे चलिएगा।
लेकिन भगवान कृपा करेंगे तो इस महीने में आपको मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर प्राप्त होगी। खराब क्या रहेगा? सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो जनरली हेल्थ। हम सभी लोग प्रेफरेंस देते हैं हेल्थ को, क्योंकि आपके जुलाई महीने में केतु सूर्य एक साथ होने के कारण एक तो बाल झड़ेंगे, ध्यान रखना, बाल झड़ने की समस्या आप अगस्त में ज्यादा फेस करने वाले हैं। उसके साथ क्रोध में थोड़ी सी वो रहेगी, पहले से बहुत कम हो जाएगा लेकिन फिर भी रहेगी। फिर भी मैं अगस्त, जुलाई की महीना अगस्त को बेहतर देख सकता हूं। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा तो मैं बेहतर देख सकता हूं। लेकिन अब क्या भैया, हेल्थ तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेल्थ को लेकर के क्या पोजीशन होगी ये भी तो बता दीजिए कि वेल्थ को लेकर आखिर क्या कंडीशन होगी। जो कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर लेकर के, चाहे तो वीडियो शेयर कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे बताइएगा। वेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए, क्योंकि बुध जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, तो मैं एक बात आपको कहूंगा, किसी प्रकार से भी कोई इन्वेस्टमेंट करना या शेयर मार्केट में पैसे लगाना ये शायद थोड़ा नुकसानदायक होगा। मुझे लगता है बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता होगी। अगर हम शेयर मार्केट में पैसे लगाने का प्रयास करते हैं या अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिना विचारे कर देंगे तो अधिकतम नुकसान होने का योग है। तो इसलिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से अपने आप को दूर रखेंगे तो फायदेमंद होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से अपने आप को दूर रखेंगे तो फायदेमंद होगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं यहां तो इन्वेस्ट करना बेहतर होगा, प्लीज उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा और रिसर्च करके फिर आगे बढ़िएगा। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी, ठीक है, पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के बहुत उलझने की जरूरत नहीं है। जितना प्रेम से निपट जाए ठीक है, नहीं तो उसको आगे के लिए टाल देना मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद होगा। उसको करना चाहिए, उसमें फायदा होने वाला है। चलिए, फायदेमंद होगा, आगे टाल देना। अब आगे बात कर लेते हैं। हमने हेल्थ को लेकर के बात कर लिया है, हमने वेल्थ को लेकर के करीब करीब बात कर लिया है। वेल्थ को लेकर के एज यूजुअल पोजीशन है, अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है, नुकसान जरूर दिख रहा है। इसलिए रिलेटेड टू वेल्थ कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको सावधानी साथ लेना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं, हेल्थ और वेल्थ दो चीजें तो हमारी हो गई हैं। तीसरी चीज पर अगर हम बात करेंगे तो आखिर क्या कंडीशन होगी हमारे एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन वाइज में बहुत अच्छा देख पा रहा हूं, पढ़ाई को लेकर के आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा। रीजन ये रहा, जुलाई में खैर 7 तारीख को बृहस्पति उदय हो गए थे और बृहस्पति उदय ही हैं, तो ऐसे कंडीशन में एजुकेशन को लेकर के, संतान को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, मित्रता को लेकर के, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। फ्रेंड्स इत्यादि वापस आएंगे। एजुकेशन जो है उसमें आपका अच्छे से मन लगेगा। संतान से रिलेटेड चिंता आपकी दूर होगी। पुत्र या पुत्री के जीवन साथी के मन में अच्छे विचार आएंगे। तो बच्चों के वैवाहिक जीवन को लेकर के भी यदि आप परेशान हैं तो बेहतर होने वाला है, वहां आपकी परिस्थिति दूर होगी। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि 10th लॉर्ड वीनस जो है वो गोचर करने वाले हैं जुपिटर के साथ 11th हाउस में। जो आपने पहले काम इत्यादि किया था उसके पैसे आपको मिलेंगे, काम इत्यादि आपको और मिलेगा, और जो काम मिलेगा वो अच्छा काम मिलेगा, वो एक लंबे समय तक आपका कंटिन्यू रहेगा। तो मैं अगर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूंगा तो मैं बेहतर कंडीशन देख पा रहा हूं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूं मुझे बेहतर दिख रहा है। लक भी इस बार साथ दे, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। मैरिड लाइफ को लेकर के कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होने से, जीवन साथी के द्वारा शंका किए जाने से मन आपका और ज्यादा विचलित रहेगा। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों को मुझसे, लेकिन क्या करूं, वीडियो छोटी बनानी होती है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए मैं लाइव आता हूं। आप प्लीज मेरे साथ लाइव जुड़िए और जो भी आपको जानकारी प्राप्त करना है फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। बिफोर लाइव, आफ्टर लाइव आप बात करना चाहते हैं, लाइव से पहले या लाइव के बाद, तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा और लेकर के मुझसे बात करना होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। आपका क्षेत्र कहाँ है, वहां मैं कब आ रहा हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।